नमस्कार बच्चों। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो आज हम कर रहे हैं और आज पढ़ेंगे हम प्रजनन संबंधित हार्मोन। क्या पढ़ेंगे? प्रजनन संबंधित जो हार्मोन होते हैं, जो प्रजनन में काम आते हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन में अगली संतति में पैदा करने में जो हार्मोन काम आते हैं उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में लेके चलते हैं कि हार्मोन क्या होता है, कहाँ से निकलते हैं, क्या क्या होते हैं। तो शरीर में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ जरूरत है प्रजनन संबंधित उन हार्मोनों को सिर्फ पढ़ेंगे। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जो अपना सिक्रीशन अंदर शरीर के अंदर छोड़ती रहती हैं। उन ग्रंथियों से निकलने वाले जो स्त्राव हैं, उनका जो सिक्रीशन है, जो निकलता है, उनसे जो पदार्थ निकलते हैं उनको हम हार्मोन कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके जो स्त्राव हैं, उनसे जो पदार्थ निकलता है उनको हम बच्चे क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। और ये शरीर में बहुत सारे हैं और बहुत सारे शरीर में निकलते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? सिर्फ जो प्रजनन में संबंधित हार्मोन है उनमें पढ़ेंगे। और इनकी बात करूं विशेषता की, जो प्रजनन संबंधित हार्मोन है, तो प्रजनन संबंधित हार्मोन की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो मैमल्स में जो स्तनधारी है उनमें एक जैसी होती है। कि एक जैसी कैसे होती है? जैसे एक हार्मोन है प्रजनन संबंधी ईस्ट्रोजन हार्मोन, वो घोड़ी से हम निकाल सकते हैं, घोड़ी के यूरिन से, पेशाब से निकाल सकते हैं। और फीमेल जो औरत होती है उसके से भी हम निकाल सकते हैं। और उन दोनों में से निकाल के, किसी एक में से निकाल के अगर गाय को लगा देते हैं तो गाय है वो हीट में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। तो इनकी काम करने की जो प्रकृति है शरीर के अंदर वो कैसी है बच्चों? समान है। वो एक रूप से काम करते हैं, एक समान काम करते हैं, लेकिन अलग अलग पशु में उनकी मात्रा, जो उनकी क्वांटिटी है वो अलग अलग होगी, लेकिन उनकी नेचर, उनकी काम करने की जो प्रणाली है वो हर एक बॉडी के अंदर एक जैसी होगी। ये मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो स्त्राव हैं, जो सिक्रीशन है, उनको क्या कहेंगे? हम हार्मोन कहेंगे। अब पढ़ेंगे जो प्रजनन संबंधित हार्मोन है वो फीमेल में, जो मादा में है, वो पहला हार्मोन पढ़ेंगे हम। मादा में पहला हार्मोन है वो पढ़ेंगे हम FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे? FSH हार्मोन। इस हार्मोन का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम से ही जाहिर है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब जो हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा है, फॉलिकल बनता है, एक पुटक बनता है जिसे हिंदी में हम पुटक कहते हैं, उसको बनने को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, उसको बनाने में ये सहायता करेगा ओवरी के ऊपर। तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है, जो लक्ष्य अंग है, जो इसका लक्ष्य अंग है, मतलब कौन से अंग पर जाकर ये काम करेगा? लक्ष्य अंग क्या हो गया इसका? क्या हो गया बच्चों? लक्ष्य अंग हो गया ओवरी अंडाशय। क्या हो गया? ओवरी अंडाशय। और ये FSH निकलेगा कहां से? तो ये निकलेगा कहां से? ये निकलेगा, पीयूष ग्रंथि होती है शरीर के अंदर। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। उसके आगे वाले भाग से, अणु भाग कहते हैं हिंदी में उसको, अग्रभाग, जो पीयूष ग्रंथि का आगे वाला भाग है, उससे उसके दो भाग होंगे, आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग। दो पार्टों में उसको डिवाइडेशन कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, और उसके दो पार्ट हैं। और उसके आगे वाले भाग से, पीयूष ग्रंथि के भाग से कौन सा निकलेगा हार्मोन? FSH। और FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन कहां जाके काम करेगा? इसका लक्ष्य अंग कौन सा है, मतलब टारगेट ऑर्गन, जिस ऑर्गन पे, जिस अंग पे ये जाके काम करेगा वो कौन सा है? अंडाशय है। अब ये क्या करेगा? जब ये जाके जो फॉलिकल है, अंडाशय पर जो फॉलिकल है, फॉलिकल बनता है, उसका निर्माण करवाएगा।
क्या करवाएगा बच्चों? उसका निर्माण करवाएगा। क्या करवाएगा बच्चों? उसका निर्माण करवाएगा। और साथ में क्या करेगा? जो फीमेल के शरीर में चेंजेज होते हैं यौवनावस्था में, वो भी साथ साथ में करवाएगा। जैसे वर्दी है, फैट का जमाव है, मातृत्व की भावना है, मैटरनल इंस्टिंक्ट है, उन आदि का विकास करेगा। साथ साथ में क्या करेगा? ये फॉलिकल बनाएगा। तो जैसे जैसे फॉलिकल बनेगा तो फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन। क्या करता है? एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इसको क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। रेगुलेट क्या होता है कि ये जो हार्मोन निकलते हैं बॉडी में बहुत सारे, ये एक दूसरे हार्मोनों को या तो निकलने के लिए, स्रावित करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, या कोई एक हार्मोन दूसरे हार्मोन का जो सिक्रीशन है, जो स्त्राव हो रहा है, जो खून में निकल रहा है, जो शरीर में निकल रहा है, उसको कम कर देगा, या तो उसको बढ़ा देगा या उसको कम करेगा। इसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इस तरीके से ये हार्मोन शरीर में अपने आप रेगुलेट होते रहते हैं। रेगुलेट मतलब नियमन होता रहता है इनका, इनकी मात्रा है वो ऊपर नीचे होती रहती है, और ये एक दूसरे को ऐसे नियमित करते रहते हैं शरीर में। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये इसका नियमन भी करेगा। साथ में ये फॉलिकल बनाने के बाद में, इसके बाद में एक हार्मोन आगे पढ़ेंगे अपने, LH हार्मोन है, वो रिलीज होगा। और वो इस पुटक है, जो पूरा मैच्योर पुटक होता है, तो हमने पीछे पढ़ा था, उसको कह देते हैं GF, ग्राफियन फॉलिकल। इसको क्या कर देता है? तोड़ देता है, इसकी स्टेज को तोड़ देता है और इससे एग रिलीज बाहर करवा देता है। ठीक है, तो ये था FSH हार्मोन। और यह हार्मोन थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में किस में निकलता है? नर में भी निकलता है। थोड़ी मात्रा में किस में निकलेगा? बहुत ही कम मात्रा में। कितनी मात्रा में? बहुत ही कम मात्रा में ये नर में भी निकलेगा। अगर इसकी थोड़ी मात्रा निकलेगी, कम मात्रा निकलेगी, तब तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्म बनने की क्रिया है, जो स्पर्म निर्माण की क्रिया है, उसमें सहयोग करेगा, उसको प्रेरित करेगा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है। अगर इसकी अधिक मात्रा निकलने लग जाएगी नर के अंदर, तो ये क्या करता है? नर के अंदर ज्यादा मात्रा में निकलने पर नर की जो स्पर्म बनने की क्रिया है, जो नलिकाएं हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और जो जिन नलियों में होता है, जिन पाइप्स में, छोटे छोटे ट्यूब्स में होता है, ये उनको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। ये FSH हार्मोन है, वो उन नलिकाओं को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, और उस नुकसान के कारण जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है, वो बाधित हो जाती है। तो बाकी का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।